बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो यूनिट 7 था उसके दो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें एक था एंजाइटी और दूसरा था बाइपोलर डिसऑर्डर। आज हम अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो थर्ड डिसऑर्डर है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ है डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, डिप्रेशन क्या होती है? डिप्रेशन असल में हम प्रोलॉन्ग सैडनेस को कहते हैं। प्रोलॉन्ग सैडनेस यानी एक बंदा है और वो बहुत ज़्यादा अरसे से क्या है, हपा है, ठीक है, वो बहुत अरसे से सैडनेस में है, ठीक है, बहुत अरसे से उसके दिल पे बोझ है, बहुत अरसे से वो एक दबाव में है, ठीक है, वो एक होपलेसनेस का शिकार है, वो एक हेल्पलेसनेस का, वर्थलेसनेस का शिकार है। तो उसी चीज़ को हम डिप्रेशन कंसिडर करते हैं। डिप्रेशन में लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है, जिसको हम एनहेडोनिया कहते हैं, ठीक है। एनहेडोनिया यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये तब होती है जब इंसान को प्रोलॉन्ग सैडनेस हो, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। जब ये प्रोलॉन्ग सैडनेस आ जाती है ना, तो ये प्रोलॉन्ग सैडनेस किसी भी बॉडी में जो मेंटल एक्टिविटी है या कोई न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, सेरोटोनिन का रिलीज़ कम हो जाता है, ठीक है, और उसी वजह से प्रोलॉन्ग सैडनेस जो है ना वो अकर हो जाती है। उस प्रोलॉन्ग सैडनेस में फिर क्या होती है, सेल्फ एस्टीम जो है ना वो लो हो जाती है। जब सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं दुनिया में एक बेकार चीज़ हूँ, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ये काम कर लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद होपलेसनेस के मैं क्या हूँ, मैं होपलेसनेस में चला जाता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप से होपलेस हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ना हेल्पलेसनेस यानी जब होपलेसनेस आ जाती है तो उसको हेल्पलेसनेस भी महसूस हो जाती है कि मतलब कोई भी नहीं है जो मेरा मदद करेगा, ठीक है, कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं आएगा। अगर मुझ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया तो कोई भी मेरे मदद के लिए, मेरा आवाज़ उठाने के लिए कोई भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्थलेसनेस यानी मैं जो है ना, मैं एक फजूल बेकार सी चीज़ हो, ठीक है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई कद्र कीमत नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल फजूल बेकार सी चीज़ हो। और जब हमारे साथ वर्थलेस चीज़ आ जाती है ना, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उस वो भी यही सोचता है कि मैं एक फजूल चीज़ हूँ तो मुझे भी डिस्कार्ड होना चाहिए। यानी इसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना वर्थलेसनेस के बाद जो है ना वो सोमेटिक कंप्लेंट्स में भी चला जा सकता है। और सोमेटिक कंप्लेंट्स के बाद जो है ना सुसाइडल आइडिएशन उसमें आता है कि मैंने अपने आप को अब क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी वर्थलेस चीज़ें होती हैं तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये भी सोच रहा होता है कि मैं जो है ना अपने आप को खुदकशी कर लूँ या अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, सुसाइडल आइडिएशन इसमें आते हैं। तो ये बहुत सीवियर पेस होता है जिसमें मेजर डिप्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोमेटिक कंप्लेंट का क्या मतलब है। सोमेटिक कंप्लेंट ऐसा होता है कि इसमें बॉडी में वॉन्डरिंग पेन होती है। वॉन्डरिंग पेन का मतलब ये है कि मतलब कभी हाथ में दर्द तो कभी पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी बैक पेन, ठीक है, तो इसी तरीके का पेन होते हैं, ठीक है, वॉन्डरिंग पेन्स होते हैं। वॉन्डरिंग पेन का मतलब ये है कि कभी एक जगह पे दर्द तो कभी दूसरी जगह पे दर्द, ठीक है, यानी वो जो है ना वो अब हर जगह की कंप्लेंट कर रहा है कि मुझ पे बोझ है, ठीक है, मैं जो है ना मैं एक डिस्कार्ड पीस हूँ, ठीक है, मुझे डिस्कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और मैं जो है ना मेरे इस जगह पे दर्द है, मेरे इस जगह पे दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके के जो एसोसिएटेड सोमेटिक कंप्लेंट्स है तो वो भी एसोसिएट हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रिमेंबर रखना है कि जब भी हमारे साथ डिप्रेशन हो जाती है तो डिप्रेशन जो है ना ये दो कंडीशन की वजह से होती है, यानी टू टाइप ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। एक होती है न्यूरोसिस और एक होती है साइकोसिस। न्यूरोसिस वो कंडीशन होता है जिसमें इंसान जो है ना वो रियलिटी के साथ टच में रहते हैं, ठीक है, लेकिन साइकोसिस वो कंडीशन होता है जिसमें इंसान जो है ना वो रियलिटी के साथ जो टच होता है उसमें लॉस आ जाती है, ठीक है, यानी इंसान जो है ना वो रियलिटी के साथ नो मोर टच में रहता है, ठीक है, जिसमें क्या हो सकती है, डिल्यूजन हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है। हेलुसिनेशन मतलब कि क्या होती है, हेलुसिनेशन मतलब कि उसे पाल्स परसेप्शंस होती है, ठीक है, पाल्स परसेप्शन किस तरह के, यानी उसे जो जिन भूत वगैरह दिखाई देना, ठीक है, इसके साथ साथ कहीं पे सांप होता ही नहीं है और उसे जो है ना सांप दिखाई देता है, ठीक है, इसके साथ साथ डिल्यूजन होती है, यानी पाल्स बिलीफ होती है, किस तरीके के, यानी किसी रस्सी को सांप समझना, ठीक है, इसके साथ साथ कोई कहता है कि सांप है, वो कहता है नहीं रस्सी है, तो इसी तरीके के पाल्स बिलीफ्स होते हैं उसके, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है,
साइकोसिस होती है। तो देयर आर 2 कंडीशन, एक होता है न्यूरोसिस जिसमें रियलिटी के साथ टच हो इंसान, ठीक है, यानी एबनॉर्मल हो, ये कंडीशन भी एबनॉर्मल होता है, डिप्रेशन होता है लेकिन रियलिटी के साथ टच में रहता है इंसान। और जो साइकोसिस होता है तो उसमें रियलिटी के साथ टच में नहीं होता इंसान, ठीक है, यानी डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होती है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये डिप्रेशन की 2 कंडीशंस हो गए, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि डिप्रेशन, अब डिप्रेशन क्या होती है। डिप्रेशन, एवरीवन ओकेजनली फील ब्लू आर्ट सेड। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर जो क्या होता है, जो कि हमारे साथ बाइपोलर डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ब्लू क्या होता है। ब्लू मतलब कि डार्क सा फील होना, ठीक है, डार्क फीलिंग मतलब कि सैडनेस फील होना। तो ब्लू आर्ट सेड जो है ना, ये सेम कंडीशन होता है। दिस फीलिंग आर यूजुअली फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब है कि ये आर्जी होता है, ठीक है, हर इंसान को ये जो है ना कभी कभार जो है ना ओकेजनली जो है ना इंसान को फील होता है कि मैं सैड हूँ, मैं डार्क सी फीलिंग आना, ठीक है, कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हर एक स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा आते हैं ये कंडीशन कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये अगर फ्लीटिंग हो यानी शॉर्ट लाइफ पे हो, आर्जी हो, ठीक है, तो तब जो है ना ये हमारे साथ नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, या कपल ऑफ डेज़ में हो, ठीक है, यानी 2 दिन हो, 1 दिन हो, तो ये जो है ना ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इंसान में ये फीलिंग्स प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल की तरफ चला जाए और उसके जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, जो उसके ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो तब हम इसको कहते हैं कि ये तो डिप्रेशन हो गया, ठीक है। When a person has a depressive disorder, जब एक पर्सन को डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी पहले जो हमने लाइन में बताया ना, पहले लाइन में, तो ये नॉर्मल होती है, हर इंसान को कभी कभार जो है ना इसे ब्लू या डार्क फील हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ब्लू या डार्क फीलिंग है, अगर ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हो, जिस तरह से किस मतलब कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होती है कि इट इंटरफेयर विद डेली लाइफ, ये उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करे, ठीक है, उसकी नॉर्मल फंक्शन को इंटरफेयर करे, उसकी नॉर्मल फंक्शन में दखलंदाजी दे। एंड का स्पेन फॉर बोथ, और दोनों इंसानों को, उसके चाहने वालों पे और उसी इंसान दोनों को फ़ैन दे, ठीक है। किस तरीके से फ़ैन देना, मतलब जो इंसान डिप्रेशन में होती है ना, तो उसको भूख नहीं लगती, उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होती है, इसके साथ साथ उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज़, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, ये सब डिस्टर्ब होता है। तो उसके जो चाहने वाले होते हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, वो भी सैड हो जाते हैं, वो भी फैन में हो जाते हैं कि मतलब ये जो लव वन पर्सन है ये क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहा है, ये क्यों डिप्रेस्ड है, ये क्यों सैड है, ठीक है। तो ये जब फैमिली वालों को और उस इंसान दोनों को फैन दे तो इसी कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि ये तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। डिप्रेशन इज़ अ कॉमन बट सीरियस इलनेस। डिप्रेशन ज़्यादातर कॉमन है, ठीक है, हर 1-2 पर्सन में एक को डिप्रेशन होती है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत सीरियस में है। और अगर आप जो है ना एक्सपीरियंस करें डिप्रेशन के साथ, ठीक है, जो भी हो, अगर उसे डिप्रेशन के कुछ ना कुछ सिम्टम हो, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी जो 8 सिम्टम है, तो उसमें से अगर आप में 2 या 3 सिम्टम है या 5 सिम्टम है तो आप लोगों ने डायरेक्ट ही डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट करना है ताकि आप लोग भी बेटर फील करें, ठीक है, इस डिप्रेशन की बीमारी से निकल आ जाए। अब डिप्रेशन जो है ना ये हमारे साथ अगर रेस के बेस पे हम देख ले, यानी नस्ल के बेस पे हम देख ले, तो ज़्यादातर जो ब्लैक पॉपुलेशन होती है ना, इसमें डिप्रेशन लेस कॉमन होती है। और ये क्यों लेस कॉमन होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मेलाटोनिन लेवल है, जो कि प्रिकर्सर ऑफ दी सेरोटोनिन है, ठीक है, तो जो ब्लैक पीपल होते हैं तो उसमें जो मेलाटोनिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब मेलाटोनिन ज़्यादा होती है तो ये हमारे साथ जो सेरोटोनिन है उसका प्रिकर्सर है, यानी सेरोटोनिन के रिलीज़ को भी वो ज़्यादा कर देती है। जब सेरोटोनिन बॉडी में ज़्यादा होती है तो तब इंसान को डिप्रेशन नहीं होती, क्योंकि हमने बताया था ना बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेसिव फेज में कि जब भी सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, 5-HT लेवल कम हो जाता है, तो इंसान को डिप्रेशन हो जाती है। तो इस वजह से रेस में जो है ना जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसमें बहुत लेस कॉमन होती है कि उसे डिप्रेशन हो जाए। इस तरीके से अगर सेक्स के बेस पे हम देख ले, यानी मेल एंड फीमेल को देख ले, तो रिसर्च के थ्रू बताया गया है
कि जो ज़्यादातर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होती है तो ये वुमेंस में कॉमन होती है, मोर कॉमन इन वुमेन्स है। और ये इस वजह से मोर कॉमन है क्योंकि वुमेन जो है ना उसमें बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है। इमोशनल किस तरीके से, यानी वुमेन जो है ना वो बहुत इमोशनली होती है, और जब भी इंसान इमोशनली होती है तो ये जो इमोशंस होते हैं ना ये लिम्बिक सिस्टम जो है ना वो कंट्रोल कर देते हैं। अगर बॉडी में लिम्बिक सिस्टम रेस हो जाए, ठीक है, जो लिम्बिक सिस्टम के रिलीज़ वाले हार्मोन्स है वो रेस हो जाए, तो तब जो फीमेल है वो उसको ज़्यादा चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डिप्रेशन भी काज कर देती है। इसी तरीके से अगर हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस को देख लें तो फीमेल में ज़्यादातर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेनोपॉज, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल चेंजेस में जो क्या होते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और इसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन है, अगर इसका लेवल भी डिस्टर्ब हो जाए तो तब, या ग्रोथ हार्मोन हो गए तो तब भी इंसान जो है ना वो डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। तो फीमेल में ज़्यादातर जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस या हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से जो है ना ये डिप्रेशन हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि MDD यानी मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर इज डायग्नोज मोर कॉमनली इन वुमेन, मोर कॉमनली इन वुमेन में डायग्नोज हुआ है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है, विद अ प्रेवलेंस ट्वाइस देन ऑब्जर्व इन मेन। यानी अगर एक मैन को डिप्रेशन होती है तो 2 वुमेन्स को होती है, यानी मैन के दुगना जो है ना फीमेल में ज़्यादा है डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। इन फ्री प्यूबर्टी चिल्ड्रन, अगर फ्री प्यूबर्टी चिल्ड्रन में हम देख लें, और ये क्यों क्यों वुमेन में ज़्यादा होती है, तो इसके 2 काजेज जो है ना उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो इमोशनली वो ज़्यादा इमोशन दिखाई देता है, और दूसरा ये कि वो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अगर फ्री प्यूबर्टर यानी फ्री प्यूबर्टी से हम देख ले, प्यूबर्टी से पहले अगर हम देख ले, ठीक है, यानी टीन एज से पहले, तो तब क्या होती है, चिल्ड्रंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इफेक्टिव इक्वली, ठीक है। तो अगर वो बॉय है या गर्ल है तो दोनों जो है ना वो इफेक्टिवली डिप्रेशन में क्या है, अफेक्टेड हो सकते हैं इक्वली, ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले जो है ना इसमें कोई भी प्रेवलेंस की या सेक्स की कोई भी बात नहीं है कि क्यों फीमेल में ज़्यादा होती है और मेल में ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है ना प्यूबर्टी से पहले दोनों में यानी मेल एंड फीमेल दोनों में जो है ना सेम इक्वली अफेक्टेड कर देते हैं बच्चों को, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स है जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू DSM 5th एडिशन 4th एडिशन, ये अब जो हम पढ़ेंगे ना ये DSM 4th एडिशन के अकॉर्डिंग जो है ना ये हमारे साथ जो टाइप शेयर किए गए हैं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये DSM 4th एडिशन के टाइप्स है, ठीक है, डिप्रेशन के। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सेवरल फॉर्म्स है। द मोस्ट कॉमन आर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लेकिन इसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। एंड डिस्टेमिक डिसऑर्डर, और डिस्टेमिक डिसऑर्डर, डिस्टेमिया के बारे में मैंने आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेसिव पेज में भी बताया था कि हमारे साथ जो बाइपोलर 3 होता है ना तो उसको हम क्या उसमें डिस्टीमिया होती है। डिस्टीमिया का क्या मतलब है, यानी ये भी डिप्रेशन का एक टाइप है, डिप्रेशन इसमें होता है, लेकिन इसमें डिप्रेशन जो है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम से होता है, 2 ईयर तक होता है, ठीक है। और इसकी जो साइन एंड सिम्टम है वो बहुत लिस सीवियर होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्रेशन, ठीक है। यानी डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन या तो 2 या तो 1 डिप्रेशन के साइन प्रेजेंट होता है, और ये बहुत लिस सीवियर होता है। इसमें इंसान अपना डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब चलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पहले आप लोगों ने समझना होगा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमारे साथ 8 साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। इस साइन एंड सिम्टम को लिख ले। इस सिम्टम्स को हम सिगी कैप के सिंबल के ज़रिए से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिगी कैप यानी SIGECAPS, ठीक है। सिगी कैप का क्या मतलब है, इस फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस। जब भी किसी को मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर हो, ठीक है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर मतलब कि जो डिप्रेशन है वो बहुत सीवियर है, ठीक है, बहुत पीक पे है, तो उस दौरान इंसान का जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, स्लीप जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। आई फॉर इंटरेक्शन, जब भी वो किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी इंटरप्ट होता है, ठीक है, वो भी उसका जो फोकस है वो सही से नहीं रहता है, इस वजह से उसका जो इंटरेक्शन है वो भी ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसमें भी इंटरप्ट आ जाता है। वो हमेशा जीप और गिल्टी फीलिंग, ठीक है, वो हमेशा गिल्टी फील कर देता है, ठीक है। गिल्टी फील मतलब कि वो हमेशा अपने आप को कोसता है किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गलत काम के लिए वो अपने आप को ही बुरा भला कहता है।
अच्छा, इसके बाद ई का मतलब है कि एनर्जी लेवल उसका लो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैनिक में एनर्जी लेवल बहुत पीक पे होता था ना बाइपोलर में, तो इसी तरीके का डिप्रेशन में जो है ना उसका जो एनर्जी लेवल है वो फिर कम हो जाता है। वो अब किसी भी काम करने के का लायक नहीं रहता, ठीक है। वो हमेशा स्लीपी स्लीपी फील करता है, ठीक है। और वो जो है ना उसको भूख नहीं लगता, ये सब जो है ना ये ज़्यादातर डिप्रेशन में होती है। अच्छा, सी फॉर कंसंट्रेशन, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, ठीक है। ए फॉर एपेटाइट, उसका जो उसको भूख नहीं लगता। एपेटाइट मतलब कि भूख न लगना, ठीक है, उसको भूख नहीं लगता। अच्छा, फिर आता है फी फॉर साइकोमोटर, उसको साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है। इस पर सुसाइडल आइडिएशन आ जाते हैं, क्योंकि उसको गिल्टी फील होना, उसको होपलेसनेस फील होना, वर्थलेसनेस फील होना, हेल्पलेसनेस फील होना, तो इसके साथ साथ उसको सुसाइडल आइडिएशन आ जाते हैं कि मैं तो एक बेकार सी चीज़ को मुझे डिस्कार्ड करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितनी भी 8 हमने सिम्टम्स पढ़े ना, अगर इस 8 सिम्टम में 5 सिम्टम प्रेजेंट हो तो तब ये हमारे साथ मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होती है। लेकिन ये 5 सिम्टम जो है ना ये मोर देन 2 वीक्स में हो, ठीक है। यानी 2 वीक जो है ना ये परसिस्टेंटली अगर एक इंसान में मौजूद हो तो तब हम कहते हैं कि ये तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर हमारे साथ इस 8 डिसऑर्डर में 2 डिसऑर्डर प्रेजेंट हो, ठीक है, या 2 से भी कम यानी 1 हो, तो तब हम इसको कहते हैं डिस्टेमिक, ठीक है, कि ये डिस्टेमिक है। और ये लेस सीवियर हो तो तब हम कहते हैं कि ये डिस्टेमिक है। तो अब देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। लिखा गया है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं। Is characterized by a combination of symptoms that interfere with a person's ability to work, sleep, study, eat, and enjoy one's प्लेजरेबल एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उसका स्लीप पैटर्न हो गया, उसका वर्क एबिलिटी हो गए, उसका ईट पैटर्न हो गया, उसका स्टडी हो गया, ठीक है, उसकी जो लाइफ इंजॉयमेंट हो गई, ठीक है, उसकी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हो गई, तो उसमें जब वो इंटरफेयर आ जाती है, उसकी जो जितनी भी वो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है ना अगर ये इंटरफेयर हो जाते हैं, ये जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि ये तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मेजर डिप्रेशन इज़ डिसेबलिंग टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली, ठीक है। मेजर डिप्रेशन जो है ना वो एक इंसान को इस तरीके का कर देता है ना कि इंसान अपने जो जितनी भी नॉर्मली फंक्शन है तो उससे बेजार हो जाता है, ठीक है। वो फिर उस काम को नहीं कर सकता जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, तो वो उस नॉर्मली फंक्शन को फिर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, या मेजर डिप्रेशन है। इन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन में अकर ओनली 1 इन अ पर्सन लाइफ टाइम, ठीक है। हर एक इंसान को जो है ना लाइफ टाइम में एक बार कभी ना कभी जो है ना हर एक इंसान में, ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में जो है ना किसी न किसी को हमेशा जो है ना एक बार क्या हो सकती है, मेजर डिप्रेशन हो सकती है, ठीक है। सो ये नॉर्मल है कि एक बार अगर मेजर डिप्रेशन हो गए तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर ये मेजर डिप्रेशन लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, यानी 2 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए, तो तब हम कहेंगे कि ये तो अब डिजीज़ की तरफ, एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ चला गया और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन गया, ठीक है। बट मोर ओपन इट्स रिकर थ्रू इट अ पर्सन लाइफ, ठीक है। लेकिन ये फिर ठीक भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे साथ सीवियर हो गया और ठीक नहीं हो गया तो तब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। सो द सेकेंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू DSM 4th एडिशन के सेकेंड वन टाइप जो है ना डिप्रेशन का, वो क्या है, डिस्टेमिक डिसऑर्डर है। डिस्टेमिक डिसऑर्डर क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूँ कि DSM 5th एडिशन, DSM 4th एडिशन, तो ये मैंने आप ऑलरेडी डिस्कस किया है बाइपोलर डिसऑर्डर में। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि DSM 5th एडिशन और DSM 4th एडिशन का क्या मतलब है, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा डिस्टेमिक डिसऑर्डर, अब डिस्टेमिक डिसऑर्डर क्या होती है। डिस्टेमिक डिसऑर्डर इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्थीमिया, इसको हम डिस्थीमिया भी कह सकते हैं। इस करेक्टराइज बाय लॉन्ग टर्म 2 ईयर और लॉन्गर, ये हमारे साथ 2 ईयर या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना इंसान में प्रेजेंट होती है। बट लेस सीवियर सिम्टम्स देन दैट मे नॉट डिसेबल अ पर्सन बट कैन प्रिवेंट फ्रॉम one from functioning normally or feeling well. People with dysthymia may also experience 1 or more episode of major depression during their lifetime, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेजर जो डिप्रेशन है उसकी साइन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेस सीवियर होते हैं। इंसान अपना जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली ज़िंदगी जी सकता है।
उसको फीलिंग वेल जो है ना वो आ सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक ना एक दिन जो है ना उसे मेजर डिप्रेशन कभी न कभी जो है ना ये एक्सपीरियंस कर देता है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। तो ये डिस्थीमिया में ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन क्या होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ना साइकोसिस के बारे में, कि इसमें इंसान जो है ना वो रियलिटी के साथ फिर टच नहीं होता, ठीक है। रियलिटी के साथ जो टच होना है वो लॉस हो जाता है, तो तब हम कहते हैं कि ये साइकोसिस है। अच्छा, साइकोटिक डिप्रेशन, दिस अकर व्हेन अ सिवियर डिप्रेसिव illness is accompanied by one's by some from फॉर्म ऑफ साइकोसिस। साइकोटिक डिप्रेशन जो है ना ये हमारे साथ, या साइकोटिक डिप्रेसिव इलनेस जो है ना ये हमारे साथ एक सीवियर डिप्रेसिव इलनेस होती है जो कि साइकोसिस के साथ रिलेटेड है। किस तरीके से, यानी इसमें रियलिटी के साथ जो है ना वो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। रियलिटी के साथ फिर इंसान टच में नहीं रहता, उसको हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन हो जाती है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया कि हेलुसिनेशन क्या होती है, जिसमें इंसान जो है ना वो पाल्स परसेप्शन रखते हैं। इस तरीके से डिल्यूजन में पाल्स जो बिलीफ है वो आ जाती है, ठीक है। सॉरी, जो स्नैक होता है उसको क्या समझना, उसको रस्सी समझना या रस्सी को स्नैक समझना, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ डिल्यूजन और जो हेलुसिनेशन है उसमें होते हैं। अच्छा, फर्दर हमारे साथ आ रहा है द नेक्स्ट वन इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी जो है ना ज़्यादातर वुमेन में ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये अगर वुमेन में 1 मंथ में हो गई और फिर जल्दी से ये ठीक हो गए ये साइन एंड सिम्टम, तो तब ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, अपने टाइम से ज़्यादा हो गया, तो तब हम कहते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है, जो कि अब डिजीज़ की तरफ चला गया है। दिस इज़ डायग्नोज इफ़ अ न्यू मदर डेवलप अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद इन 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी। अगर 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी जो है ना वुमेन में ये डिप्रेसिव एपिसोड आ गया, तो तब दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। ये डायग्नोज हो गया है कि ज़्यादातर होता है। It is estimated that 15 to 15% of women experience postpartum depression after giving birth, ठीक है। ये जो है ना ये एक्सपीरियंस हो गया है, और ये जो है ना ये प्रूव भी हुआ है रिसर्च के थ्रू, ये डायग्नोज भी हुआ है कि हाँ 10 to 15% वोमेन जो है ना वो ज़्यादातर ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जा सकते हैं अपना आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो तब जो है ना ये हमारे साथ डिसऑर्डर बन जाती है, ठीक है। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हमारे साथ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जब मौसम चेंज हो जाता है ना। सीज़न मतलब सीजनल मतलब कि मौसम, ठीक है। जब सीज़न चेंज हो जाता है तो तब इंसान को जो है ना कभी डिप्रेशन होता है, तो कभी वो मीनिया में भी चले जा सकता है, ठीक है। कभी जो है ना वो नॉर्मल फील भी कर सकता है, और ये डिप्रेशन ज़्यादातर विंटर सीज़न में हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई इन विंटर सीज़न, ठीक है। तो विंटर सीज़न में ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो विंटर सीज़न होते हैं तो उसमें सनलाइट कम होती है, ठीक है। जो सर्दी होती है ना उसमें सनलाइट कम होती है, और सनलाइट जब कम होती है तो सनलाइट के ज़रिए से हमारा जो मेलेटोनिन रिलीज है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अगर हम सन के लिए नहीं निकलेंगे, हमारे बॉडी पे धूप नहीं लगेगा, ठीक है, तो हमारा मेलेटोनिन लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सर्दी में ज़्यादातर इंसान जो है ना वो गोरा बन जाता है। ये क्यों गोरा बन जाता है? क्योंकि मेलेटोनिन का जो रिलीज़ है वो कम होता है, ठीक है। और जो गर्मी होती है तो उसमें इंसान काला काला हो जाता है, तो वो इसलिए काला हो जाता है कि मेलेटोनिन का रिलीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर बॉडी में मेलेटोनिन का रिलीज़ कम हो गया तो तब जो क्या है जो सेरोटोनिन है वो भी रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया बिना स्टार्ट में भी कि जो मेलेटोनिन है वो प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का। अगर सेरोटोनिन कम हो गया तो तब हमारे साथ जो क्या है जो डिप्रेशन है वो अकर होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो सनलाइट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सनलाइट ना हो तो मेलेटोनिन रिलीज़ नहीं होगा, मेलेटोनिन रिलीज़ नहीं होगा तो सेरोटोनिन नहीं रिलीज़ होगा, यानी 5-HT रिलीज़ नहीं होगा। 5-HT रिलीज़ नहीं होगा तो तब इंसान को डिप्रेशन हो जाती है। तो इस वजह से ये बहुत कॉमन है कि जो सर्दी होती है, जो विंटर सीज़न होता है, तो इंसान को क्या हो जाती है, जो सीजनल डिसऑर्डर है, सीजनल डिप्रेशन है या डिप्रेशन है वो हो जाती है। इसकी मेन वजह यही है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट हम फिर लाइट थेरापी के ज़रिए से कर देते हैं, यानी उसको लाइट थेरापी दे देते हैं जिसके ज़रिए से उसका मेलेटोनिन ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ साथ उसका सेरोटोनिन लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और डिप्रेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लिखा गया है कि दिस इज़ करेक्टराइज्ड बाय
द अनसेट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। जब विंटर मंथ स्टार्ट हो जाते हैं ना तो ज़्यादातर इंसान में ये डिप्रेसिव इलनेस आ जाती है। व्हेन देयर इज लेस नेचुरल सनलाइट, और इसकी मेन वजह क्या है, सनलाइट है, ठीक है। जब नेचुरल सनलाइट कम हो तो तब इंसान की मेलाटोनिन लेवल कम हो जाती है, इसके साथ साथ सेरोटोनिन कम हो जाती है। सेरोटोनिन का रिलीज कम हो जाए तो तब इंसान को डिप्रेशन हो जाती है। द डिप्रेशन जनरली लेफ्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर, ठीक है। जब स्प्रिंग या समर स्टार्ट हो जाती है तो इंसान की जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने बहुत डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट MHN में मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर के दो पोल्स होते हैं, एक होती है हाई पोल और एक होती है लो पोल। हाई पोल में मैनिया आकर हो जाती है, लो पोल में डिप्रेशन आ जाती है। डिप्रेशन आ जाती है तो तब इंसान लो फील कर देती है, जबकि अगर मैनिया आ गई तो तब इंसान हाई फील, एनर्जेटिक, अच्छे मूड के साथ फील कर देता है, ठीक है। हमेशा खुश रहना, ग्रेंडियोसिस होना, ये सब जो है ना ये हमारे साथ मैनिया में होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। इसको हम मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते हैं क्योंकि इसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है। इज़ नॉट अ कॉमन एज मेजर डिप्रेशन और डिस्थीमिया। इसमें ज़्यादा कॉमन नहीं है कि या तो मेजर डिप्रेशन होगी या डिस्थीमिया होगी, ठीक है। बल्कि क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लिंग चेंजेस फ्रॉम एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम लो, ठीक है। क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ मेजर डिप्रेशन या डिस्थीमिया नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होती है, बल्कि इसमें हमारे साथ दो पोल्स होते हैं, ठीक है। ये साइक्लिंग मूड में चेंजेस आ जाते हैं। साइक्लिंग मूड में चेंजेस का क्या मतलब है, यानी इसमें इंसान का मूड जो है ना वो साइकिल में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कभी डिप्रेशन होता है तो कभी क्या, कभी मेनिया आ जाती है, ठीक है, यानी हाई फील होना, एनर्जेटिक फील करना। इसके साथ साथ डिप्रेशन जब आ जाती है तो तब क्या होती है, लो फील करना, उसकी एनर्जी लेवल डाउन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आ रहा है डिप्रेशन इंक्लूजन इन DSM 5th एडिशन। अगर हम डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल की 5th एडिशन को देख ले तो उसमें क्या होता है, उसमें डिप्रेशन की जो अदर टाइप्स है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। ये जो फोर्थ एडिशन था तो उसमें यही सारे टाइप्स थे, लेकिन अगर 5th एडिशन में देख ले तो उसमें एक अदर टाइप को डिस्कस किया है, जिसमें क्या है कि ग्रीफ है। ग्रीफ क्या होती है, ग्रीफ होती है हमारे साथ गम या मातम को कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से गम या मातम, अगर किसी का लवेबल पर्सन जो है ना उसका लॉस हो जाए, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए, तो तब इंसान जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो हाली हाली सा फील कर देता है, वो बेजान सा फील कर देता है, ठीक है, और उसी फीलिंग्स में वो बेचैन रहता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीफ होता है ये तो नॉर्मल होता है हर एक इंसान का। अगर कोई लवेबल पर्सन जो है ना वो चला गया तो तब इंसान को ये लू फील होना, ठीक है, हाली हाली सा बेचैन सा फील होना या बेचैनी सी आ जाना, ठीक है, ये एक वेव फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो गया तो तब जो है ना ये हमारे साथ एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाती है। अगर ये नॉर्मल हुआ, अगर ये जो है ना किसी शादी वगैरह में जाके उधर इंसान को खुश होना, ठीक है, अगर वो खुश हो गया तो तब जो है ना इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, ये ठीक हो जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। जब उससे अपना जो लेवल पर्सन है वो जब वो भूल जाता है तो तब ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो गया, यानी जो नॉर्मल लाइफ में हम गम व मातम करते हैं ना, तो अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो गया, नॉर्मल से हट के हो गया, ठीक है, तो तब जो है ना हमारे साथ डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाती है। सो लिखा गया है कि क्या होता है कि dominant effect is feeling of emptiness and loss dysphoria। डिस्पोर्निया क्या होते हैं, डिस्पोर्निया मतलब कि जब आप अपने लाइफ से सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। कभी कभार ऐसे फीलिंग्स आ जाते हैं इंसान को कि वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सो जब आपको क्या होता है, डोमिनेंट इफेक्ट इस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, जब आपको अपनी ज़िंदगी में बेजानी सी, बेहाली हाली सी फीलिंग आ जाती है, ठीक है, एंड लॉस डिस्पोरिया, और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अकर इन वेव्स, ये वेव्स में होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, ठीक है। एंड विसिलेट मतलब कि बेचैनी सी होती है, ठीक है, और ये वेव्स का मतलब ये है कि
कभी खुशी कभी गम, ठीक है। अगर खुशी हो गई तो तब आप उसके उन लोगों के साथ खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर गम आ गए तो तब आपको अपना जो लवेबल पर्सन है वो याद आ जाता है, और तब जो है ना आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन भी हाली सी फीलिंग्स आप में आ जाती है, और आप जो है ना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। विद एक्सपोजर टू रिमाइंड एंड डिक्रीज विद टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान जो है ना वो बेचैनी फील कर देते हैं जब भी उसको रिमाइंड हो जाता है कि उसकी जो लवेबल पर्सन है उसके डेथ हो गया है, ठीक है। तो तब इंसान जो है ना बहुत लो फील करता है। फिर लिखा गया है कि एंड डिक्रीज विद टाइम कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस, अगर वो किसी शादी में चला गया, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस में चला गया, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव इमोशन जो है ना वो दिखाता है, यानी वो खुश हो जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर लिखा गया है कि सेल्फ स्टीम प्रिजर्व, इसमें सेल्फ स्टीम जो है ना वो बाद में प्रिजर्व हो जाता है। ये जितनी भी फीलिंग्स है ये फ्लीटिंग में होता है, यानी आर्जी तौर पे होता है, ठीक है। अगर किसी फैमिली में रिसेंटली डिसीज्ड हो गया है, यानी किसी का लवेबल पर्सन जो है ना फैमिली में उसका डेथ हो गया है, तो तब ये आर्जी तौर पर इंसान को फिर इसी तरीके के फीलिंग्स आ जाते हैं। अगर ये टाइम के साथ साथ ठीक हो गया तो तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो गया, फॉर लॉन्ग टाइम ले लिया, तो तब हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ आता है मेजर डिप्रेशन। अब मेजर डिप्रेशन जो कि ऑलरेडी हमने DSM 4th एडिशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ा, लेकिन यहाँ भी पढ़ते हैं कि मेजर डिप्रेशन क्या होती है, ठीक है। सो लिखा गया है कि डोमिनेंट इफेक्ट इज़ डिप्रेस्ड मूड। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना डिप्रेस्ड मूड रहता है, प्रोलॉन्ग सैडनेस होता है, ठीक है। परसिस्टेंट डिस्पोरिया यानी जो डिससेटिस्फैक्शन है या इंसान सेटिस्फाई नहीं होती अपनी लाइफ से, तो ये परसिस्टेंटली रहता है, ठीक है। हर रोज़ उसको सुबह शाम दोपहर हर टाइम ये याद रहता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मैं बेचैन हूँ, ठीक है। मैं हेल्पलेसनेस फील कर रहा हूँ, मैं होपलेसनेस, वर्टलेसनेस, ये सब फीलिंग उसको आ जाती है परसिस्टेंस के साथ। Date is accompanied by self-critical preoccupation and negative thoughts about the future, ठीक है। वो जो है ना वो सेल्फ क्रिटिकल प्री ऑक्यूपेशन करता है। सेल्फ क्रिटिकल प्री ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि हर एक गलत काम के लिए अपने आप को मतलब अपने आप को बुरा भला कहता है, ठीक है। अपने आप को जो है ना वो उसके लिए गिल्टी फील करना वगैरह ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव थाट्स उसको अपने फ्यूचर के बारे में जो है ना नेगेटिव थाट्स आ जाते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मैं बहुत फजूल हूँ, ठीक है, और मुझे डिस्कार्ड होना चाहिए। लिमिटेड कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड प्लेजर वर्टलेसनेस गुड स्टीम, ठीक है। अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि मेजर डिप्रेशन और ग्रीप में यही डिफरेंस है। मेजर डिप्रेशन में क्या होता है, मेजर डिप्रेशन में इंसान जो है ना वो खुशी में खुश नहीं होता, ठीक है। वो जो है ना वो किसी की खुशी में खुश नहीं होता, वो हमेशा सैड रहता है, ठीक है। वो किसी की खुशी में जाता भी नहीं है, ठीक है। वो हमेशा अपने लोनलीनेस को पसंद करता है। लेकिन ग्रीप में वो क्या होता है, अगर खुशी में चला गया, किसी की शादी ब्याह में चला गया, तो तब वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि आल फ्रेजर वर्टलेसनेस गुड स्टीम, ठीक है। और इसमें जो सेल्फ स्टीम है वो कम हो जाता है, ज़िंदगी से फरार होना उसे महसूस हो जाता है, ठीक है। उसको वर्टलेसनेस फील हो जाता है कि मैं बेकार सी चीज़ हो। उसको सुसाइडल आइडिएशन आ जाते हैं, ठीक है, ताकि मैं इस ज़िंदगी से क्या करूँ, इस ज़िंदगी से अपना जान छूटूँ, ठीक है। तो मेरे जितने भी ये जो फजूल एक्टिविटीज़ है या मैं जितना फजूल हूँ, तो ये इस दुनिया से चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना उसके जहन में आ जाते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर हमारे साथ क्या होती हैं, ये रिमेंबर रखना है कि ये भी एक डिप्रेशन की टाइप है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर टीन एज में होती है। टीन एज का क्या मतलब है, सॉरी, ये ज़्यादातर टीन एज से पहले होती है, यानी 10 एज से पहले और 6 एज के बाद, ठीक है। 6 एज टू 10 एज के दरमियान में जो है ना ये ज़्यादातर ये जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, तो ये पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके इसेंशियल फीचर्स क्या है, तो इसकी फ़ीचर्स को अगर हम देख लें तो सीवियर टेम्पर आउटबर्स्ट होता है। सीवियर टेम्पर आउटबर्स्ट का ये मतलब है कि इंसान का मूड जो है ना वो सीवियरली जल्दी से चेंज हो जाता है। बच्चों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो बच्चों में जो मूड होता है वो अगर वो खुशी में है, ठीक है, तो वो एकदम से गुस्से में हो जाता है, या एकदम से वो खफा हो जाते हैं, या एकदम से वो रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम सीवियर टेम्पर आउटबर्स्ट कहते हैं। विद अंडरलाइन परसिस्टेंट इनर एंग्री आर इरिटेबल मूड, ठीक है। या तो उसका मूड जो है ना वो परसिस्टेंटली चेंज होता है एंग्री की तरफ, या इरिटेबल मूड हो जाता है, ठीक है, बेचैनी से फील करना।
टेम्पर आउटबर्स्ट फ्रिक्वेंसी, इस टेम्पर आउटबर्स्ट की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो ये मूड एकदम से चेंज होना, ये जो है ना, ये ज़्यादातर 3 और मोर टाइम अ वीक, ठीक है, वीक में 3 या मोर टाइम अगर हो तो तब इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी होती है? लिखा गया है कि टेम्पर आउटबर्स्ट एंड द परसिस्टेंटली इरिटेबल, जब भी बच्चे को वीक में 2-3 या 3 से ज़्यादा बार जो है ना टेम्पर आउटबर्स्ट आ जाते हैं, तो ये ज़्यादातर उसका मूड जो है ना वो एंग्री हो जाता है, ठीक है, और एंग्री के साथ साथ इरिटेबल भी हो सकता है, ठीक है। जब भी टेम्पर आउटबर्स्ट या टेम्पर टेंट्रम्स आ जाते हैं ना, टेम्पर टेंट्रम्स जो है ना, जो बच्चे का मूड जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है, रोने लगता है या गुस्सा हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम टेम्पर टेंट्रम्स भी कहते हैं, ठीक है, और टेम्पर आउटबर्स्ट भी कहते हैं। तो ये इरिटेबल मूड को कहते हैं, ठीक है। तो ये परसिस्टेंटली अगर बच्चे में प्रेजेंट हो वीक में 3 या 4 बार, तो तब हम कहते हैं कि हमारे साथ डिस्टर्बटिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि क्या होता है कि एटलीस्ट 1 सिवेरिटीज़ की कितनी होती है? अगर सिवेरिटी को देख लें, अच्छा, मूड बिटवीन आउटबर्ड्स लास्ट एटलीस्ट 12 मंथ, ठीक है। सिविरिटी को अगर हम देख लें तो सिविरिटी में लिखा गया है कि क्या होता है? प्रेजेंट इन 2 सेटिंग एंड सीवियर इन एट लीस्ट 1, ठीक है। कि क्या होता है कि अगर सिवियरिटी को हम देख लें तो बच्चों में क्या हो जाता है? 2 सेटिंग होती है। 2 सेटिंग का क्या मतलब है? यानी घर में उसका मूड जो है ना वो चेंज होता है, वो हपा से होती है, एंग्री मूड शो कर देता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जो है ना उसका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से चेंज हो जाता है? यानी वो जब फ्रेंड्स के साथ होता है तो वो खुश होता है, ठीक है, इस तरीके से वो चीता वगैरह है, वो एनर्जेटिक होता है, लेकिन जब भी घर में आ जाता है तो उसका मूड जो है ना वो डिप्रेसिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे साथ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, यानी उसका मूड जो है ना वो डिसरेगुलेट रहता है, रेगुलेट नहीं रहता। आंसर को अगर हम देख लें तो ये हमारे साथ जो है ना 10 एज के बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसको हम 6 एज से पहले डायग्नोस नहीं कर सकते। लिखा गया है कि वो बिफोर 10 एज से जो है ना इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 6 एज से पहले जो है ना, अगर बच्चे का एज 6 ईयर से कम है तो तब हम नहीं डायग्नोस कर सकते, ठीक है। यानी 6 to 10 एज के दरमियान जो है ना ये डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन रिसर्च के थ्रू अगर आप लोग देख ले तो रिसर्च के थ्रू इसको डायग्नोस किया है 18 एज के बच्चों में, ठीक है। जो 18 ईयर के बच्चे होते हैं ना, तो ये उसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, ठीक है, चाइल्डहुड में ये होती है। कॉमन रूल्स आउट, अगर रूल्स आउट को देख लें, कॉमन रूल्स आउट ये होता है कि मतलब ये कौन कौन से कंडीशन में हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। तो अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो तब भी हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ अगर किसी को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर हमारे साथ बिहेवियर चेंज डिसऑर्डर होती है, या अगर किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, या अगर किसी को अटेंशन डिफिशिएंट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो तब भी नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ या अगर किसी को ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ वगैरह भी देखे होंगे, क्योंकि आजकल ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा मूवीज़ आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि गुड डॉक्टर हो गया, ये सब, ठीक है। सेपरेटिव एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है कि अगर मेरा ये लवेबल पर्सन मुझसे दूर हो गया तो तब क्या हो सकता है? इसकी लॉस हो सकती है, तो इसमें भी डिप्रेशन होती है। तो ये इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम डिस्थीमिया भी कह सकते हैं नॉर्मली, जो कि हमने DSM 4th एडिशन में भी पढ़ा। डिस्थीमिया क्या होती है? जिसमें डिप्रेसिव मूड हो, डिप्रेसिव सिम्टम हो, लेकिन लेस सीवियर हो, ठीक है। एसेंशियल फीचर इसकी क्या होती है कि डिप्रेसिव मूड होती है प्लस एटलीस्ट 2 अदर डिप्रेसिव सिम्टम। इसमें क्या होती है? इसमें 2 या 2 से कम जो है ना डिप्रेसिव सिम्टम अगर प्रेजेंट हो, जो 8 सिम्टम हमने पढ़े, अगर उसमें से 2 या 2 से कम, जैसे कि एनहेडोनिया हो गया यानी लॉस ऑफ प्लेजर एक्टिविटी, इसके साथ साथ सोमेटिक क्या होना, उसकी एसोसिएशन होना, ठीक है, यानी बैक पेन होना, अदर जगह पे पेन होना, लॉस ऑफ एनर्जी होना, तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ अगर 2 या 2 से कम साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट हो तो तब इसको हम डिस्थीमिया कह सकते हैं।
ड्यूरेशन कितनी होती है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसकी ड्यूरेशन जो है ना वो एटलीस्ट 2 ईयर तक होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि द सिम्टम्स परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, 1 ईयर फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। अगर बड़ों में है, एडल्ट में है, तो तब 2 ईयर तक ये होती है। लेकिन अगर चिल्ड्रन में है या एडोलेसेंट में है तो उसमें अगर 1 ईयर से भी ये डिस्थीमिया चल रही है तो तब हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिस्थीमिया है। मैं इंक्लूड पीरियड ऑफ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, इसमें मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है ना वो भी आ सकता है, तो इसको हम डबल डिप्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभार जो है ना डिप्रेसिव मूड होता है लेकिन लेस सीवियर होता है, और कभी कभार इसमें मेजर डिप्रेशन भी आ जाती है, ठीक है। अगर इसकी रूल आउट को हम देख लें, रूल आउट मतलब कि कौन कौन से कंडीशन में हम नहीं कंसिडर करते कि ये हमारे साथ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या डिस्थीमिया है, ठीक है। सो बी श्योर इट इज़ नॉट ड्यू टू अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर। अगर किसी को अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे कि डिलूजन, हेलुसिनेशन वगैरह हो गया, तो उस दौरान हम नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ डिस्थीमिया है, ठीक है। इसके साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़ अगर कोई है, मेडिकेशन अगर कोई ले रहा है या मेडिकल कंडीशन है और उसकी साइन एंड सिम्टम की वजह से ये कंडीशन आया है, तो तब हम नहीं कंसिडर करते कि ये डिस्थीमिया है। अच्छा, लास्ट वन जो DSM 5th एडिशन का जो लास्ट वन क्या है टाइप है डिप्रेशन का, तो वो है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि वोमेन में ज़्यादातर डिप्रेशन कॉमन होती है, तो वो एक तो ये कि हमने बताया कि डिलीवरी के बाद जो है ना ज़्यादातर वोमेन में डिप्रेशन आ जाती है, एक ये वजह हो गई। इसके साथ साथ एक जो है ना प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया हो गई, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर किस तरीके का होता है, इसमें जब भी एक वोमेन की जो मेंसेस है वो स्टार्ट हो जाती है ना, तो उससे एक वीक पहले जो है ना उसको ऐसे मूड स्विंग्स या ऐसे साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि वीपिंग हो गया, रोना हो गया, उसको रोना आना, ठीक है। इसके साथ साथ लेस्टिट्यूड हो गया, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है। यानी उसका जो पहले जब वो किसी को किसी की बात सुनती थी ना, अब वो उसमें उस सुनने की या उसमें सब्र होने की सलाहियत नहीं रहती, ठीक है। बैक पेन होना, एब्डोमिनल पेन या वीकनेस, एंगर, फटीग, ये सब जो है ना ये ज़्यादातर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होती है, या जो मेंसेस है उससे एक वीक पहले, ठीक है, आना, तो ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ये लास्ट मतलब प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है, हर एक मेंसेस से पहले आना, ठीक है, और ये जो है ना अगर बहुत ज़्यादा टाइम से हो गया, तो तब इसको हम एक डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। सो लिखा गया है कि इसकी एसेंशियल फीचर्स क्या हो सकती है। अगर इसकी खसूसियत को हम देख ले तो सिग्निफिकेंट अफेक्टिव सिम्टम्स दैट इमर्ज इन द वीक पीरियड टू मेंसेस से एक वीक पहले जो है ना डिफरेंट साइन एंड सिम्टम आना, मूड स्विंग्स होना, तो ये जो है ना ये इमर्ज हो जाते हैं, जैसे कि वीपिंग, लिस्टिट्यूड, ये सब मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये सब आना। एंड क्विकली डिसअपेयर विद द ऑनसेट ऑफ मेंसेस, और जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो जितनी भी साइन एंड सिम्टम है ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। सिम्टम थ्रेशोल्ड, अब सिम्टम थ्रेशोल्ड कब होती है, एटलीस्ट 5 सिम्टम्स विच इंक्लूड मार्क इफेक्टिव लिबिलिटी। अगर हमारे साथ ये जितने भी यहाँ पे जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर इसमें एटलीस्ट 5 सिम्टम प्रेजेंट हो, जिसमें क्या है इफेक्टिव लिबिलिटी, यानी मूड जो है ना वो एकदम से चेंज होना, ठीक है। डिप्रेस्ड मूड जो है ना वो डिप्रेस्ड होना, इरिटेबल होना, टेंशन में रहना इंसान को, ठीक है, तो ये हमारे साथ इसकी सिम्टम की थ्रेशोल्ड है। ड्यूरेशन कितनी होती है, परसिस्टेंट इन ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ना ये आना, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर, अगर 1 ईयर से ये जो जितने भी साइन एंड सिम्टम है एक इंसान में आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी 2-3 ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए जिसमें भी ये प्रेजेंट हो, तो तब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे साथ एक डिसऑर्डर बन गई है, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। एम्पेयरमेंट, इसमें क्या क्या एम्पेयरमेंट हो सकती है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और एम्पेयरमेंट, ठीक है। रूल आउट को अगर हम देख लें तो ये कब नहीं हो सकती, इन एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है और उसको मेंसेस के साथ जो है ना ये मूड स्विंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये इसको हम फिर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कंसिडर नहीं करते। इसके साथ साथ अगर किसी को मेजर डिप्रेशन हो, ठीक है, या अनदर मेडिकल कंडीशन हो, अगर किसी को माइग्रेन हो, ठीक है, और वो ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज जो है ना वो सीवियर हो जाता है, वर्सन हो जाता है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये PMDD है, ठीक है। और सब्सटेंस अब्यूज़ हो या मेडिकेशन यूज़ कोई कर रहा हो, तो तब भी हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काजिज़ को पढ़ेंगे और इसके बाद जितनी भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।